जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी अभी तक हम सीरीज और पैरेलल के इंडिविजुअल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। अब ये वाले टॉपिक में हम रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहला टॉपिक लो, टॉपिक अपना प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का हेडिंग ऐसा है, डिराइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ the circuit of following circuit। आपको कुछ सर्किट डायग्राम दिए हुए रहेंगे। सम सर्किट डायग्राम्स विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन। और दिए गए सर्किट डायग्राम का आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले सिंपल सी चीजें चालू करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट सिंपल क्वेश्चंस। एक बार सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, पहले जनरल क्वेश्चन लिख लो, टॉपिक लिख लो और ये पहला क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है। तो पहले क्वेश्चन में ये दिया गया आपको, दिस इज गिवन टू यू। और इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसकी वैल्यू 5 ओहम, इसकी वैल्यू 5 ओहम, इसकी 10 ओहम और इसकी 15 ओहम। These are the values of resistances that are given to you। तो इसका आपको ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कैसे करते हो मैं आपको बता देता। हाउ टू कंसिडर सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्किट्स, वो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हाउ टू एनालिसिस कैसे करना कि आपका दिया गया सर्किट में सीरीज है या पैरेलल है वगैरह सब। पहले वो पॉइंट आपको क्लियर कर देता। वैसे जैसे वो पॉइंट क्लियर हुआ कि फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक जनरल पॉइंट ध्यान से सुनो। आपको जो भी सर्किट दिया गया है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कितने रेजिस्टेंस सीरीज में है, कितने पैरेलल में, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। तो सीरीज और पैरेलल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखो, ये जो पार्ट है आपका, सपोज ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो पार्ट है सपोज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज क्या है, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या करो, ये जो आपका सर्किट है इसमें आपको पोटेंशियल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, पोटेंशियल। यू नीड टू अप्लाई पोटेंशियल टू द सर्किट। तो यहां से ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। आपका ये जो करंट है आई, ये करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर्स 5 ओहम के रेजिस्टेंस से। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R1। जो आपका करंट R1 से ज्यादा, सेम करंट आपका R2 से भी पास होगा। सपोज R2 इज 5 ओम, R1 से पास होने वाला करंट जो भी रहेगा, दिस इज सपोज I, सेम करंट विल पास थ्रू R2। अब क्या होगा, ये पॉइंट आने के बाद में आपका करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके करंट को फ्लो होने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। अब करंट इधर से जाएगा, सपोज इट इज I1 एंड दिस इज सपोज I2। यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। फिर ये डिवाइडेड करंट ये पॉइंट पे आके मिल रहा, और फिर उसके बाद में दिस करंट विल पास थ्रू द सर्किट एंड रीच द बैटरी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपको ऐसा मिलेगा कि R1 और R2 में जो करंट जा रहा दैट इज सेम। इसका मतलब R1 एंड R2 सीरीज में है। फिर उसके बाद ये पॉइंट आने के बाद में आपका करंट डिवाइड हो जा रहा। करंट जब भी डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाले जो रेजिस्टेंसेस है 10 ओम और 15 ओम के, ये पैरेलल में है। तो यू विल सी दैट R3 10 ओम इज इन पैरेलल विथ R4 15 ओम। R3 10 ohm is in parallel with R4 15 ohm। ऐसे एक सिंपल सा पॉइंट दिख रहा। अब ये सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको पहले
समझना पड़ेगा कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता। तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे R3 एंड R4 पैरेलल में है। R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके सीरीज में हो जाएगा, R1 और R2। तो आपको सबसे पहले ये पैरेलल वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। वंस यू सॉल्व दिस पैरेलल अरेंजमेंट, देन यू विल फाइंड दैट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस पैरेलल अरेंजमेंट, इक्विवेलेंट ऑफ दिस पैरेलल अरेंजमेंट is in series with R1 and R2। R1 और R2 को ये सीरीज में हो जाएगा। तो आपका जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब सर्किट डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। पहले आपको सर्किट डायग्राम में बना के बता रहा किस तरीके से आपका डायग्राम दिखने वाला है। तो आपका डायग्राम ये रहेगा R1, दिस इज R2 और ये R34 इक्विवेलेंट। तो ये R34 इक्विवेलेंट आ जाएगा, R34 इक्विवेलेंट। R34 इक्विवेलेंट मतलब कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 को काय में है, सीरीज में अटैच्ड है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आप नोट करो। अब सॉल्व कैसे करेगा, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, जनरल प्रोसीजर आपको ये मालूम रहना। ये प्रोसीजर अगर आपको क्लिक हो गई तो फिर सॉल्विंग इज वेरी इजी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते टाइम पे स्टेप्स क्या क्या लिखना है ध्यान से देखो। स्टेप्स आपको जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सर्किट डायग्राम निकालने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आपने जो क्वेश्चन दिया था वो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दी। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले R1 R2 दिस इज R3 और R4। सबसे पहले ऐसा बोला जाएगा R3 एंड R4 आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। R3 एंड R4 आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा R3 एंड R4 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हमारे को निकालना पड़ेगा। 1/R34 इक्विवेलेंट, 1/R34 इक्विवेलेंट का मतलब R3 और R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/R34 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। अब इसकी वैल्यूज डालना है आपको। तो वैल्यू रहेगी 1/R3 की वैल्यू रहेगी 10 प्लस 1/R4 की वैल्यू 15। अब 10 और 15 का अगर आपने एलसीएम लिए तो एलसीएम विल बी, आप डायरेक्ट 150 ले सकते या फिर 30 भी ले सकते, क्योंकि 15 2 is 30 एंड 10 3 is 30। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका नियर अबाउट, डायरेक्ट 30 ले लेगा मैं इसको। तो 1/R34 इक्विवेलेंट इज 1/R34 इक्विवेलेंट इज, ये आ जाएगा 30 एलसीएम, दिस इज 3 प्लस 2। तो 1/R34 इक्विवेलेंट, R34 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 30। तो आपका R इक्विवेलेंट जो रहेगा वो हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 एंड 30 को अगर 5 से डिवाइड करें तो विल गेट 6 ओहम। तो आपका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला मिलेगा दैट विल बी 6 ओहम। ठीक है, अब ये जो 6 ओहम का रेजिस्टेंस है ये दोनों का इक्विवेलेंट है और ये दोनों का इक्विवेलेंट किसके सीरीज में आ जाएगा, R1 और R2। तो आपका सर्किट डायग्राम ऐसा हो जाएगा, दिस इज R1 देन इट विल बी R2 और उसके बाद में जो रहेगा दैट इज R34 इक्विवेलेंट। पहला रहेगा R1, फिर रहेगा R2, फिर रहेगा R34 इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जो रहेगा आपका फाइनल, R इक्विवेलेंट जो फाइनल वाला रहेगा, तो फाइनल वाला R इक्विवेलेंट हमेशा आपका इन सब का एडिशन हो जाएगा। ये सब सीरीज में है, सीरीज में इसके लिए इसका आंसर रहेगा 5 प्लस 6 दैट इज 16 ओहम। तो आपका R इक्विवेलेंट जो रहेगा दिए गए सर्किट का वो 16 ओहम रहेगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट इज गोइंग टू बी 16 ओम। तो बेसिक मुद्दा ये है, सॉल्विंग करते टाइम पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला सीरीज अरेंजमेंट है, कौन सा वाला पैरेलल अरेंजमेंट है। वो एक बार आपको एनालिसिस जम गया तो आपको ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, पहले वाले को फोटो ले लो, स्नैपशॉट ले लो और पहले वाला क्वेश्चन कॉपी करो
पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताते जाता। ये था आपका पहला क्वेश्चन आज का। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो रहेगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको बता था अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के। प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल, सिर्फ आपको थोड़ा एनालिसिस का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा सेम है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो आपका क्वेश्चन सेकेंड ऐसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, आपको ये सर्किट दिया गया है। इन दिस सर्किट यू नीड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दिस इज R1, R1 की वैल्यू 5 ओहम, R2 की वैल्यू है 5 ओहम, R3 की वैल्यू है 10 ओहम, R4 की वैल्यू है 10 ओहम। और आपको क्या पूछा गया है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लीज फोकस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलता है। पहला पॉइंट ये, R1 और R2 दोनों पैरेलल में है। R1 और R2 दोनों पैरेलल में है। जब R1 और R2 दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली सर्किट डायग्राम पे से आपको ये दिख रहा कि R3 और R4 भी पैरेलल में है, तो हमारे को इसका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बट टोटल इक्विवेलेंट हमारे को सर्किट का निकालने के लिए सबसे पहले ये पूरा अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज यहां से मैं करंट पास कर रहा, यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। सम क्वांटिटी ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू R1 एंड सम क्वांटिटी ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू R2। अब ये करंट यहाँ पे आएगा, फिर से ये क्वांटिटी ऑफ करंट हो जाएगा I। तो जो क्वांटिटी करंट आपका ये रेजिस्टेंसेस में से जाएगा, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस टू रेजिस्टेंसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, R1 R2 का इक्विवेलेंट और R3 R4 का इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, सबसे पहले एक स्टेप्स आपको बताता, पूरी स्टेप्स ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन, एक उसकी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट देखो, प्लीज नोट फर्स्ट पॉइंट, स्टेप वन ऐसा है, R1 and R2 are in parallel। R1 and R2 are in parallel। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, therefore 1/R12 equivalent, हम क्या करेंगे 1/R12 equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो R1 की वैल्यू 5, 1/5 प्लस 1/5। यहाँ पे फिर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद आ जाना कि जब दो रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू इक्वल है, और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है, द रेजिस्टेंस वैल्यू गेट डिवाइड बाय 2, हाफ हो जाता सीधा इक्विवेलेंट। तो 1/R12 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो इट विल बी इक्वल टू 2/5। देयरफॉर R equivalent 12 is 5/2 ohm, which is equal to 2.5 ohm। तो आपका R equivalent जो रहेगा for 1 and 2 becomes 2.5 ohm। ये पहला केस। अब सेकेंड स्टेप क्या रहेंगे, अब हम ऐसा बोलेंगे R3 and R4, क्या बोला जाएगा, R3 and R4 are in parallel। हम सेकेंड पॉइंट ऐसा बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा ऐसा है, R3 and R4 are in parallel। R3 और R4 को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। R3 and R4 are in parallel, therefore 1/R34 equivalent is 1/R3 plus 1/R4। 1/R34 equivalent will be equal to 1/R3 plus 1/R4, which is equal to 1 divided by 10 plus 1 divided by 10। फिर वही वाला पॉइंट, दो रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू इक्वल है, जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा हाफ। तो आपका therefore 1/R34 equivalent is equal to 2/10, therefore R equivalent will be 10/2, that is 5 ohm। R34 का इक्विवेलेंट जो रहेगा, R34 का इक्विवेलेंट
उसकी वैल्यू 5 ओम रहेगी। तो पहला वाला जो रहेगा आपका आर इक्विवेलेंट इज 2.5 ओम और आर इक्विवेलेंट 34 इज 5 ओम। अब आपका सर्किट डायग्राम ऐसा हो जाएगा। देखो सर्किट डायग्राम अब आपका ऐसा दिखेगा, इसका इक्विवेलेंट ये है R12 इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा सीरीज में R34 इक्विवेलेंट के साथ। R12 विल बी इन R12 इक्विवेलेंट इज इन सीरीज विद R34। तो आपका अल्टीमेट R इक्विवेलेंट हो जाएगा R12 इक्विवेलेंट प्लस R34 इक्विवेलेंट। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2.5 प्लस 5 दैट इज 7.5 ओहम। तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा सर्किट का दैट विल बी 7.5 ओहम। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट के लिए आपका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का है दैट विल बी 7.5 ओहम। ठीक है, ये और छोटा सा एक एग्जांपल, ये स्टेप्स पूरे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सब 3 मार्क के लिए आएगा। दिस ऑल क्वेश्चंस विल बी फॉर 3 मार्क्स। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स वगैरह पूरे लिखने रहेंगे। अब जल्दी से इसका फोटो ले लो, स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम ऑन सेम टॉपिक। सेम टॉपिक का हमारा आगे का क्वेश्चन अब और टिपिकल दे रहा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से सर्किट में कौन सा वाला सीरीज में है, कौन सा वाला पैरेलल में है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस। पहले हम सिंपल क्वेश्चन समझ लेंगे और वो सिंपल क्वेश्चन समझने के बाद में फिर आगे का पॉइंट समझेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 या सी क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर सी था हमारा। अब आपको बोला गया है एक रेजिस्टेंस है, दिस इज 40 ओहम। आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है 40 ओहम। ठीक है, दिस इज गिवन एज पॉइंट ए, दिस इज गिवन एज पॉइंट बी। यहां पे एक रेजिस्टेंस निकाला गया है, यहां पे एक रेजिस्टेंस निकाला गया है। इट इज 100 ओहम और इसकी वैल्यू 60 ओहम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो। आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें ए और बी पॉइंट दिया गया है। R1 की वैल्यू यहाँ पे 40 ओहम, R2 इज 60 ओहम एंड R3 इज 100 ओहम। R1 40 ओहम है, R2 60 ओहम है और R3 100 ओहम है। अब आपको पूछा ये जा रहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द अरेंजमेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द अरेंजमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में। आपको बोला जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी जो पॉइंट दिए गए आपको, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा चुटपुट प्रॉब्लम है, चुटपुट। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो देखो आपको किस किस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसको आप क्या कर दो, बैटरी को कनेक्ट कर दो। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को बैटरी को कनेक्ट कर दो। आप यहां से करंट छोड़ना सर्किट में। ठीक है, यहां से करंट छोड़ो। जैसे आप करंट छोड़ेंगे तो करंट ये 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपका करंट सपोज I1 करंट आपका जाएगा 60 ओहम से। ये रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा, अब ये करंट को दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका करंट वापस से सेम क्वांटिटी ऑफ करंट किससे फ्लो होगा, R3 से। तो जो करंट आपका 60 ओहम के रेजिस्टर से फ्लो होगा, that same quantity of current will flow through R3 जिसकी वैल्यू 100 ओहम है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि आपका जो R2 है वो R3 के साथ में सीरीज में है। R2 एंड R3 बोथ आर इन सीरीज अरेंजमेंट। और
ये जो सीरीज अरेंजमेंट है ये R1 को, दिस इज R1 को पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? R1 को पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वैसे बोलेंगे R2 एंड R3 both are in series and this setup is in parallel with AB। तो आपका एक्चुअल सर्किट डायग्राम जो है वो ऐसा है। आपका जो सर्किट डायग्राम है एक्चुअल में वो इस तरीके का है, उसको दिखाया गया ट्रायंगल के जैसा है। हमेशा याद रखो आपके जो वायर्स है, वायर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये इसको आप कोई भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये आपका प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ये जो आपको सर्किट दिया गया है ये वाला, दिस सर्किट इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ सिंपल सर्किट, सिर्फ उसको बताने का तरीका अलग है। क्या है उसका? सिर्फ बताने का तरीका अलग है। तो ये रहेगा आपका 60 ओहम, दिस इज 100 ओहम, दिस इज 40 ओहम, ठीक है। इस तरीके से आपका सर्किट दिया गया है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होना, इसके लिए उसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो नो नीड टू वरी, सिंपल सी चीजें। अब देखो आप, ये सर्किट एक्चुअल में ये वाला है, तो अब हम स्टेप वाइज सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? हम बोलेंगे R2 एंड R3 आर इन सीरीज। क्या बोलेंगे हम? R2 एंड R3 आर इन सीरीज अरेंजमेंट। R2 और R3 कौन से अरेंजमेंट में? सीरीज में। तो हम इसमें लिखेंगे R23 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा? R2 प्लस R3। कैसे R2 प्लस R3? ऑब्वियसली ये दोनों कौन से अरेंजमेंट में? सीरीज अरेंजमेंट में। तो हम ऐसा बोलेंगे R2 की वैल्यू है 60 प्लस R3 की वैल्यू है 100, तो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 160 ओहम। कितना वैल्यू हो जाएगा? 160 ओहम। तो R23 इक्विवेलेंट इज 160 ओहम। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया आपका 160 ओहम। कितना हो गया? 160 ओहम। अब इसके आगे का पॉइंट, अब हम ऐसे बोलेंगे R23 इक्विवेलेंट इज इन पैरेलल विथ R1 की क्वांटिटी कितनी? 40। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट। टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट ऐसा निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R23 इक्विवेलेंट प्लस 1/R1। अब ये 1/R23 की वैल्यू कितनी? 160, तो हो जाएगा 1/160 प्लस 1/40। अब अगर आप देखेंगे इसमें 1/160 और 1/40, 40 के टेबल में 160 जाता है, तो इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 160। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 160 इज योर एलसीएम। एलसीएम है 160। दिस इज 1 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 160। हमारा हो जाएगा कितना? एलसीएम इसका 1/R इक्विवेलेंट का 5/160, और 5 डिवाइड बाय 160 को अगर आपने सॉल्व करे तो R इक्विवेलेंट आपका फाइनल आंसर आएगा 32 ओहम। कितना आंसर आ जाएगा? 32 ओहम। तो दिस इज द वे, ये तरीका है सिंपल सा ऐसे टाइप के चिल्लर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता, हो सकता कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सके। ये जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं 2 या 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम को एनालिसिस करना है। एनालिसिस एक बार आपको आ गया ना, उसका एक सिंपल डायग्राम अगर आपको निकलते आ गया तो सॉल्विंग इज वेरी 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 इजी। अब चलो अब आगे का एक इंपॉर्टेंट वाला बताता, और एक या 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते, देन फिर हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा, 4th क्वेश्चन। चलो अभी 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आता है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल से है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस।
पहले आपको एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन जान गए तो फिर मैं हार्ड टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लूंगा। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम पॉइंट है आपका, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन ऐसा है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A एंड B। A और B जो है, A और B पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 10 और R4 की वैल्यू 10 ओम दी गई है। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट आर गिवन टू यू। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सच काइंड ऑफ सर्किट? बहुत सिंपल, ध्यान से देखो। अब बेसिकली आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। यहां से सर्किट में करंट छोड़ो। अब देखो, ये पॉइंट आने के बाद में आपका करंट डिवाइड हो गया। करंट अगर डिवाइड हो गया तो मतलब ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच एक दूसरे से पैरेलल में है। दिस ब्रांच इज इन पैरेलल विथ दिस ब्रांच। ठीक है, अब ये जो करंट यहां से जाएगा R1 से, वो करंट सीधा जाएगा। इसको कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है? नहीं, मतलब उसको पलट के फिर इधर से ही आना है। तो जितना क्वांटिटी ऑफ करंट R1 से जाएगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ करंट R2 से जाएगा। तो इसका मतलब ये R1 और R2 काय में है, दे आर इन सीरीज। R3 और R4 के लिए भी सेम केस हो जाएगा। इधर से जो करंट जाएगा, सेम करंट R3 से जो जाएगा वही R4 से जाएगा। इसका मतलब R3 और R4 भी सीरीज में है। तो R1 R2 सीरीज में, R3 R4 भी सीरीज में, और ये पूरा सर्किट मतलब R1 R2 का कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4। तो आपका जो सर्किट डायग्राम है एक्चुअल में इस तरीके का है। सर्किट डायग्राम आपका इस तरीके से दिया गया है और उसको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरीके से वायर को बेंड कर दिए। हमेशा याद रखो, वायर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल लाइक दैट ऑफ, यानी ये जो अपने वायर रहते हैं ना, नॉर्मल वायर, उनके जैसे फ्लेक्सिबल रहेंगे ये सब। तो इसको अपने को अलग अलग तरीके से मोड़ना आ जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे, वायर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल लाइक दैट ऑफ आवर नॉर्मल वायर दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। तो ये हो जाएगा आपका R1, दिस इज योर R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4। 10 ओहम, 10 ओहम, 10 ओहम, 10 ओहम। दिस इज योर एक्चुअल सर्किट डायग्राम एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये आपका पॉइंट A और पॉइंट B दिया गया है। अब ये टाइप के सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप्स देखो। सबसे पहले ऐसा बोलेंगे, R1 and R2 are in series. R1 and R2 are in series. Therefore, R12 equivalent is R1 plus R2, that is 10 plus 10, that is 20 ohm. कितना वैल्यू हो जाएगा उसका? 20 ohm. तो R12 equivalent is R1 plus R2, that is 10 plus 10, that is 20 ohm. फिर उसके आगे हम बोलेंगे R3 and R4 are in series. Therefore, R3 4 equivalent is R3 plus R4, that is 10 plus 10, that is 10 plus 10, which is equal to 20 ohm. So R34 equivalent is 20 ohm and R12 equivalent is 20 ohm. फिर हम ऐसे बोलेंगे, R12 equivalent and R34 equivalent are in parallel. अब इसका जो इक्विवेलेंट है और इसका जो इक्विवेलेंट है ये एक दूसरे को पैरेलल में है। तो आपका 1 by R equivalent is 1 by R12 equivalent plus 1 by R34 equivalent, that is 1 by 20 plus 1 by 20.
फिर अब सिंपल सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा मैं, यू कैन प्रोसीड विथ कैलकुलेशंस। मैं ऐसा बोल दूंगा कि दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस है, पैरेलल में कनेक्टेड है और इनकी वैल्यू सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला क्या हो जाएगा, हाफ। तो 1/, आर इक्विवेलेंट विल बी 10 ओहम। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप कैलकुलेट करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, दिस आर लेवल 1 क्वेश्चंस। ये लेवल 1 क्वेश्चंस है जो हमने अभी कंसिडर करे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लेवल 2 क्वेश्चंस भी कंसिडर करेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के लेवल 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।